के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अगर बात बेगूसराय की जाए तो जीवेश देखिए, आज सियासी गर्मी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। आप कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है और ईवीएम में आज उनकी किस्मत का फैसला भी कैद हो जाएगा। तो ऐसे में जहां एक और सियासी गर्मी है, तो वहीं अगर बेगूसराय की बात की जाए तो मौसम किस कदर बना हुआ है और कितना अनुकूल नजर आ रहा है? बिल्कुल अंकुर, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरीके से मौसम इस वक्त काफी खुशनुमा है। भले ही सियासी जो पारा है वो जरूर हाई हो गया है, लेकिन मौसम मतदाताओं के बिल्कुल पक्ष में है और अभी धूप मीठी खिली हुई है। इसको लेकर मतदाता भी काफी तादाद में यहाँ आ रहे हैं। हम तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से अंकुर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बेगूसराय का ये वो मॉडल बूथ आदर्श केंद्र है, जहाँ सुबह से ही लोग जो है सो कतारबद्ध तरीके से यहाँ आ जा रहे हैं। खासकर महिलाएं जो इस बार मतदाता महिला जो है महिला मतदाता जो है वो काफी एक्टिव दिख रही हैं और अपनी अपनी बारी का कतारबद्ध इंतजार करते हुए मतदान कर रही है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि 5 जगह आज लोकसभा का मतदान होना है, उसमें सबसे ज्यादा मतदाता बेगूसराय में ही है। 21 लाख से ऊपर मतदाता है यहाँ, 1000 से ऊपर मतदान केंद्र है, 2000 बूथ की संख्या है और साथ ही साथ 12 जो है सो आदर्श केंद्र बेगूसराय में बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है सो प्रशासन एक तरफ काफी एक्टिव है, वहीं लोगों में भी इसको लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है और मौसम भी अभी जो है पूरी तरह मतदाताओं के अनुकूल है। जी बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ने की बात की जा रही है तो चौथे फेज में कहीं ना कहीं वो नजर आना चाहिए। वहीं समस्तीपुर चलेंगे और देखिए मंटून से जानेंगे। मंटून, देखिए मौसम के बारे में जानकारी, साथ ही साथ जो लोग पहुंच रहे हैं उनके बीच मुद्दे आखिर क्या हैं और क्या लोग आज भी महंगाई से त्रस्त हैं? देखिए अंकुर, हम बता दें कि मौसम की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है लगातार 3 चरणों में जो मौसम का जो मिजाज रहा है बिल्कुल विपरीत रहा है, जिस वजह से जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर जो है कमी पहुंच रहे थे। हालांकि तीसरे चरण में जो है लगा मौसम में कुछ बदलाव आया, उसके बाद जो मतदाता घरों से निकले और वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो हालांकि अभी भी समस्तीपुर के हम संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं, लोकसभा क्षेत्र है, जहां आप देख सकते हैं ये लंबी कतारें हैं। आपको हम बता दें ये लंबी कतार है, लोग जो है सुबह सुबह जो है मतदान केंद्र पर पहुंचे। हालांकि मौसम जो है काफी खुशनुमा है। मौसम और देख सकते हैं कि जो लोग पहुंचे हैं, पुलिस पदाधिकारी है, लगातार जो है लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं। लोगों से जो कुछ है वो बताइए मैम, क्या कुछ देखते हैं आप लोग? क्या कुछ जो मतदाता जो आए मतदान चल रहा है, सब लोगों में उत्साह है। इस लोकतंत्र के महापर्व को, अपना मत के अधिकार को सही तरीके से प्रयोग करें। तो काफी लोग उत्सुक हैं। क्या लोग मतलब क्या देख क्या चाह रहे हैं? क्या कुछ आप लोग? पहचान पत्र है, मिलान किया जा रहा है, आधार जो वोटर हैं उनका पहचान पत्र सही है कि नहीं है। चलिए, जो पुलिस पदाधिकारी है जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो जो है वोटरों का जो वोटर आईडी कार्ड है, तमाम जो बल्कि जो पहचान पत्र होता है वो पहचान पत्र है। चलिए हम आपको जो है अंकुर एक बात बताते हैं कि क्योंकि जिस समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में हम खड़े हैं वहाँ का जो सियासी माहौल है वो भी काफी जो है बहुत तेजी से बढ़ गया है। या सियासत की जो गर्मी है वो काफी तेज है, क्योंकि यहाँ से दो मंत्री के पुत्र और पुत्री मैदान में। एक तरफ जो है सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी के जो पुत्र है वो मैदान में है, दूसरी ओर अशोक चौधरी की पुत्री जो है शांभवी चौधरी मैदान में। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। और हालांकि जो लोगों में ये देखने वाली बात होगी, लोग जो है कौन से मुद्दे पे बातचीत करेंगे, वोट करने के लिए आए हैं, क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्या किन मुद्दों को लेकर वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? कुमार सिंह। हाँ, नवीन कुमार सिंह। नवीन जी बताइएगा कि मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा। विकास विकास का मुद्दा। इस क्षेत्र में क्या कुछ परेशानियां होती है? कुछ परेशानी नहीं। देखिए, हम जहाँ मौजूद हैं ये कर्पूरी ठाकुर की जो है जन्मभूमि है, वहीं पे हम मौजूद हैं और लोगों को जहाँ पे पूरे जो राजनीतिक सियासत कर्पूरी ठाकुर की विचारधाराओं से जो है प्रभावित उस पर जो है साधा जाता है। तो हम उसी जगह पे हैं, लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए आए? हम लोग तो विकास। हाँ जी। अच्छा बताइएगा कि जानने कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि है, यहाँ अब तक जो है क्या कुछ विकास हो पाया, किन विकास का जो है धरा है, क्योंकि पूरी राजनीति जो है इनके नाम पे होती है। यहाँ विकास हर चीज का हो चुका है।
लगभग यहाँ कर्पूरी ग्राम ऐसे भी आदर्श ग्राम है। कर्पूरी ठाकुर जी जब से हैं तब से यहाँ पूरा विकास हुआ है। इसमें यहाँ इस गांव में कोई कमी नहीं है। लगभग हर चीज, स्कूल, कॉलेज, मिडिल स्कूल, सब कुछ है। बताइएगा कि जो चूंकि राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी जो है अलग अलग कर्पूरी ठाकुर की विचारधाराओं को लेकर जो है चलने की बात करती है। कितना राजनीतिक बदला है यहाँ पे? सब मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है और कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा के वही लोग मान के चलते हैं। उसी के मुद्दे पर सब लोग काम करेंगे। सब यहाँ सब तो देखिए अंकुर, लगातार जो है सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर जो है लंबी कतारों में के साथ खड़े हैं और ये लोग जो है यहाँ जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे पे, राष्ट्र के मुद्दे पे ये लोग जो है वोट कर रहे हैं। बिल्कुल मंटू, हम आएंगे आपके पास। और बेगूसराय से देखिए लगातार जीवेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। जीवेश, देखिए जिस तरीके से बताया, सबसे ज्यादा मतदाता बेगूसराय में ही है और ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद हर ओर की जा रही है। चाहे वो नेता हो, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकले और ऐसे में तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से भी की गई। अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो क्या कुछ आकर्षित करने के लिए लोगों को कह सकते हैं कि तैयारियां की गई हैं ताकि लोग मतदान के प्रति आकर्षित हों और मतदान केंद्र पर जब वो पहुंचे तो क्या कुछ उन्हें सहूलियतें वहां पर प्रदान की जा रही हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि मतदान के लिए, मतदाताओं की सुविधा के लिए, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, जागरूकता के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो आदर्श केंद्र हैं, उसके अलावे जो केंद्र बनाया गया है मतदान, वहां हर तरह की कुर्सी टेबल की व्यवस्था की गई है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, बच्चों की खेलने की व्यवस्था भी की गई है और खासकर जो विकलांग तबके के मतदाता हैं, जो खासकर बुजुर्ग तबके के मतदाता हैं, उनके लिए स्पेशल वाहन की सुविधा की गई है ताकि वो अपना जो कीमती मत है उसका बखूबी यहाँ सुविधा अनुसार जो है सो प्रयोग कर सके और ताकि राष्ट्रहित और देश हित में वो अपना मतदान कर सके। ऐसे में हम आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे, देख सकते हैं किस तरह से लोग सेल्फी पॉइंट बनाया गया, लोग सेल्फी ले रहे हैं मतदान करने के बाद। कुछ लोग भी हम यहाँ उनसे बात कराने की कोशिश करते हैं जो मतदान करके आए हैं कि आपने मतदान कर लिया क्या? जी हाँ, कर लिया। किस तरह से इस बार मतदान आप लोग करें, कितनी उत्सुकता देखी जा रही है? मुद्दा क्या रहेगा कि इस बार मतदान? इस बार विकास के लिए जो राष्ट्र हित में काम करे उसके लिए किया गया है और हर एक लोग अभी सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो पिछली बार नहीं भी आए थे वो भी इस बार वोट करने के लिए आ रहे हैं। और बेगूसराय सीट तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से गिरिराज सिंह हैं बीजेपी से और ये जो हसिया थोड़ा से हैं, दोनों में बहुत ही टक्कर है, लेकिन कहीं भी सबका अपना अपना मत है, लेकिन इसमें विकास जो करेंगे उनके लिए वोट किया गया है। बिल्कुल, मैं अंकुर बता दूं कि बेगूसराय में कुल 10 उम्मीदवार इस बार खड़े हुए हैं जिसमें 2 उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप इनको चीजों को कैसे देखते हैं? आपने मत कर लिया क्या? नहीं, अभी मतदान मैं नहीं किया हूं, लेकिन आपने जो बोला कि आदर्श बूथ है, यहाँ पे काफी खामियां देखी जा रही है पिछली चुनाव की अपेक्षा यहाँ पे, और मैं उस चीज को लेके आया हूँ, बता रहा हूँ और जनता को मैं जानकारी दे दूं। यहाँ की जो है विकलांगों के लिए व्हील चेयर नहीं है, बुजुर्गों के लिए अच्छा वहाँ पे उपलब्ध है। दूसरा मैं बता दूं कि पर्यावरण को लेके यहाँ पे जागरूकता होती थी हर बार, मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वो यहाँ पे वृक्षारोपण को लेके वो यहाँ पे कमियां देखी जा रही। यहाँ पे कुछ ऐसे मतदाता जिन्हें लाइन में लगने के बाद अगर ज्यादा वक्त बीतता था, यहाँ के और भी जो ऑर्गेनाइज जैसे आप लोग हैं, मीडिया बंधु और भी मतदाता जो बुजुर्ग लोग होते थे, उनके लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था रहा करती थी, इस बार नहीं है। और रही बात ये तो खैर जो भी है ये सिस्टम का ये खामी है। और मतदान इस बार हम लोग रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसी जो सुविधाएं अभी बेगूसराय में उपलब्ध नहीं है, उस मुद्दे पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं और हवाई पे इस बार वोट हम लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप सर इन चीजों को कैसे देखते? आज का मतदान मैं कर रहा हूं देश सुरक्षा, देश हित, दुनिया का कोई भी देश भारत को आंख घुमा के न देखे। मेरा मानना है कि देश सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सुरक्षा, देश की संप्रभुता को लेकर मैं वोट कर रहा हूं और इसमें मेरा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं बचपन से पहली बार देश को पूरे ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूं। धन्यवाद। बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, तो कुछ लोग स्थानीय जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर मतदान कर रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं। कुछ युवा भी हैं, छात्र हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप भी मतदाता है, मतदान किया आपने? अभी मतदान नहीं किए हैं, जस्ट आप करने जाएंगे। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी रहेगी। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसको लेकर के हम रोजगार के लिए मतदान करेंगे।
जिस तरह पिछले कुछ दिन पहले एक सरकार चल रही थी, 17 महीनों में जिन्होंने स्वर्णिम विकास किया बिहार को और रोजगार देने की बात की, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, कमाई, कार्रवाई वाली सरकार स्थापित, उनको हम लोग पुनः लाने के प्रयास में इस बार मतदान करने जा रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, हम सीधे उनसे बात करना कि सर आपने मतदान किया इस बार, अवश्य हमने, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैंने अपने मौलिक अधिकार का अभी जस्ट उपयोग किया और काफी खुशी हो रही कि ये देश के राष्ट्र निर्माण में मेरा भी कुछ अंश, उसमें कुछ हिस्सा हमने वोट के रूप में दिया और हम चाहते हैं कि जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और जो राष्ट्र के निर्माण में जो पार्टी लगी हुई है रात दिन उसको हम लोग उसमें मतदान देंगे, उसको वोट आप कैसे? वोट हम दे दिया है और राष्ट्र हित के लिए हम वोट किए हैं। विकास भी बेगूसराय में हुआ है। अभी जो आप आयुर्वेद कॉलेज के प्रांगण में खड़ा हैं, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर थी। इस महाविद्यालय को देखिए, इसी सरकार में इसका विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। अब रहा राष्ट्र का भी विकास बहुत अच्छा हुआ है। हमारा रक्षा मंत्रालय जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर एक चीज में हम ठीक हैं। अब रहा रोजगार किस सरकार में रोजगार का कमी नहीं था? आज से 20 साल पहले देखिए, अभी देखिए, सेम है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उस हिसाब से रोजगार जैसे पहले मिलता था वैसे अभी भी मिल रहा है। बस यही, इतना ही हम कहेंगे। बिल्कुल अंकुर, मैं बताना चाहूंगा कि अब जाहिर सी बात है कुछ लोग जो है सो राष्ट्रहित की मुद्दे पर यहाँ मतदान कर रहे हैं, तो कुछ स्थानीय जो बुनियादी मुद्दे हैं जो बहुत दिन से वो क्या नाम है नदारद रहे हैं, जी वैसे देखिए तमाम बातें ये कही गई लोगों के द्वारा और आपके साथ तमाम अलग अलग वर्ग के लोग भी हैं। उनसे अगर ये बात पता करने की कोशिश करिएगा कि देखिए राजनीतिक बयानबाजी लगातार होती है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहता है, तो जो बयान सामने आते हैं उनका असर इन पर कितना होता है या फिर अपने मुद्दे को लेकर के ही मतदान केंद्र तक पहुंचे और उन मुद्दों के हिसाब से ही वोट करेंगे? बिल्कुल अंकुर, मैं बता दूं कि मैं इन चीजों को लेकर भी लोगों से बात करूंगा कि इस बार सियासी घमासान काफी हुआ है। कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं, तो इन चीजों के बावजूद आप लोग किस मुद्दे पर इस बार मतदान करने आए हैं, क्या लगता है? विकास और राष्ट्रवाद पर मैं अपना मतदान किया हूं। बस कई चीजें हैं जो इस बार जो है सो चुनावी एजेंडा बनी है, खासकर पुल पुलिया की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, उलाव हवाई अड्डे की बात हो या और भी चीजें हैं, तो इन चीजों को कैसे देखते हैं और आप इन चीजों से क्या अपेक्षा रखते हैं? विकास हो रहा है, विकास होगा बस। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। युवा है, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप युवा मतदाता है, आपने मतदान कर लिया क्या? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। तो इस बार जो आप मतदान किया है किस मुद्दे पर किया है? वही जो बोले हैं, जो डेवलपमेंट होगा, जिस डेवलपमेंट बेसिस पर वो लोग वादा किए हैं उसी बेसिस पे हम वोट किए हैं। बिल्कुल, देखिए जब मतदाता इस तरीके की बात करते हैं तो बेशक तौर पर उनकी जागरूकता नजर आती है और ऐसे भी मतदान केंद्र से हमारे संवाददाता ने जायजा भी लिया है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान को लेकर समस्तीपुर के 2 संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर और उजियारपुर में मतदान होने हैं, जिसको लेकर आज सुबह से ही अब हम देख सकते हैं ये मतदाताओं की तस्वीर है जो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। अभी मौजूद है मतदान केंद्र संख्या 63। बताते चले कि जिला प्रशासन के द्वारा कुल जो है 2754 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ अलग अलग जो फोर्सेस तैनात किए गए हैं, तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और हम अभी मौजूद है 63 नंबर बूथ संख्या पे, आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, आले सुबह की तस्वीर है। और सबसे पहले जो है मतदान केंद्र पर जो है लोग जो है पहुंचे हैं। लगातार जो चुनाव आयोग की जो अपील थी, चुनाव आयोग लगातार जो है लोगों से, मतदाताओं से जो अपील कर रहे थे वो जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं। बताइए कि आपका जो है ये वेशभूषा में आए क्या है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माता जी का 10 तारीख को देहांत हो गया, फिर भी चुनाव को हम महापर्व समझ के वोट डालने आए हैं विकास के लिए। तो इतनी बल्कि जो है ये परिस्थिति है, माँ के मुकाबले की अपील जो है आप पहुँचे हैं, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें मतदान में।
तो ये देख सकते हैं कि ये तस्वीर है जहाँ जो है एक तरफ माँ की मौत हो गई, उसका मुखाग्नि के बाद जो है फिर भी वो मुखाग्नि देकर वहाँ यहाँ पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, उस लोकतंत्र की खूबसूरती में जो है अपनी भागीदारी जो है मतदाता कैसे निभाए, कैसे जो है किन मुद्दों पे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर वो वोट करने पहुँचे हैं। और भी है देखिए प्रशासन के द्वारा जो व्हील चेयर का दिया गया है मतदान केंद्रों पे, उन पे जो है मतदाताओं को सहूलियत हो, मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर पहुँच सके। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? सर से वोट करने सुबह सुबह आए हैं, क्या कुछ जो है मुद्दा रहेगा? विकास का, तरक्की का, समाज का जो मुद्दा है। उम्र कितना हो रहा है? उम्र 89 वर्ष। चलिए 89 वर्ष है और व्हील चेयर पे जो है पहुंचे हैं। युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि समस्तीपुर जिले में 2 जो है युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और युवाओं का जो मत क्या होगा, युवा किन मुद्दों पे वोट करने के लिए पहुंचे हैं, बताइए क्या करते हैं? विकास के लिए आए, विकास बढ़ाने के लिए आए, फिर जाएंगे अपना ड्यूटी में, अपना विकास बढ़ा के जाएंगे। अच्छा, चलिए युवा है उनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि युवा इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर जो है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन जी क्या करते हैं? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मुद्दा क्या होगा? मेरा तो मुद्दा विकास होगा। तो फर्स्ट टाइम टिकट है? अच्छा फर्स्ट टाइम। तो क्या कुछ उम्मीद है? पहली बार वोट करने आए हैं, मुद्दे हैं, तमाम तरह की युवा है, क्या कुछ मतलब कल का था, क्या कुछ सोच रहे थे? कल विकास है, बस इसका विकास को करेंगे। तो विकास जैसे मुद्दों पे जो है लोग लगातार जो है वोट कर रहे हैं, लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुँचे हैं और सुबह से ही जो मतदाता जो है लाइनों में खड़े हैं और कतारबद्ध होकर जो है अपनी मतदान का इंतजार कर रहे हैं। मंटू रॉय, न्यूज़ नेशन, समस्तीपुर। तो देखिए 5 लोकसभा अलग अलग सीटों पर मतदान चल रहा है और ऐसे में हर जगह से अपडेट हम आपको बता रहे हैं और इस बीच और सीट भी आपको दिखाते हैं वहां पर क्या कुछ जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, वो भी देखिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथे चरण में आज बेगूसराय, मुंगेर और बिहार के 5 जगहों पर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, बढ़ैया में इस वक्त मौजूद हैं, जो मतदान है वो हो रहा है और मतदान के बाद जो महिलाएं हैं उन्हें पौधा जो है वो दिया जा रहा है, भेंट दिया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सजाया गया है और क्या कुछ लिखा गया है वो देख लीजिए। मेरा वोट मेरा अधिकार जो है वो लिखा गया है। और मैम 1 मिनट बस, आप वोट देकर यहाँ से जा रही हैं? जी। अच्छा, किस तरीके से आप देखती हैं इस बार चुनाव को, क्योंकि चुनाव है तो कई सारे मुद्दे होते हैं, इस बार क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर आपने? मुद्दों पर यही कि डेवलपमेंट हो, सरकार कुछ करे हमारे ग्राम के लिए। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है तो उसके लिए ही दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाती है तो आमतौर पर कई सारी समस्याएं रहती हैं, क्या इस बार लगता है कि अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो क्या बिजली, सड़क या पानी या ऐसा कुछ रोजगार एक मुद्दा हो? जी बिल्कुल, ऐसे बिजली का तो यहाँ पे समस्या काफ़ी अच्छा ही है, कोई पहले परेशानी नहीं होती है? नहीं, पहले की अपेक्षा तो काफ़ी अच्छी है और भी इम्प्रूवमेंट हो तो अच्छा ही है। रोजगार के लिए काफ़ी होना चाहिए, रोजगार के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए। हाँ, तो आप मानती हैं कि एक रोजगार एक मुद्दा है और इसी मुद्दे पे कहीं आमतौर पर? बिल्कुल। अच्छा, आप ये पौधा लेकर जा रही हैं, क्या यहाँ से ये गिफ्ट दिया जा रहा है जो भी मतदान कर रहे हैं? ये गिफ्ट है मोदी जी की तरफ से। अच्छा, मोदी जी की तरफ से गिफ्ट है। तो देखिए जो मतदाता यहाँ से पहुँच रहे हैं और प्रशासन के द्वारा जो ये गिफ्ट है वो दिया जा रहा है, देखिए उनसे ही बात करेंगे। देखिए इस तरीके के पौधे जो हैं वो दिए जा रहे हैं और ये पौधे जो हैं उन्हें दिया जा रहा है जो मतदान करने पहुँच रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, ये प्रशासन की तरफ से क्या? ये प्रशासन की तरफ से ये है और भीषण गर्मी पड़ने के कारण पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है। जो मतदाता इच्छुक हैं कि हम लें और लगाएं उनके लिए है। इसके अलावा पानी की भी व्यवस्था, तमाम व्यवस्था, पानी व्यवस्था, हाँ, सब व्यवस्था। देखिए प्रशासन के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है कि जो मतदान करने पहुंच रहे हैं उन्हें पौधा दिया जा रहा है, वो अपने घर पे लगाएं। देखिए कितने सारे पौधे जो हैं वो रखे गए हैं, सुबह से ही लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। देखिए ये मतदाता जो है मतदान करके आए। सर मतदान हो गया? हाँ, मतदान हो गया है। पौधा मिल रहा है? पौधा अच्छा वाला पौधा। तो देखिए पौधा ये दूसरा लेकर सर मतदान कर रहे हैं। सर ये बताएं किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान? इस बार मुद्दा जो है मोदी जी का, भारत सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं। अच्छा। हम लोकल मतलब कन्विंसिंग नहीं देखते हैं। जो यहाँ कैंडिडेट हैं वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमारा भारत अच्छा रहे। जब भारत अच्छा रहेगा तो हम यहाँ जीवित रहेंगे। शांति प्रिय वातावरण में, माहौल में हम जी रहे हैं। ये नीतीश कुमार का देन है। अच्छा, अगर बढ़ैया की बात की जाए तो अगर मुख्य परेशानी को देखा जाए या मूलभूत परेशानी को, तो किस तरीके की परेशानी आज भी? मूलभूत परेशानी यहाँ क्या है? भ्रष्टाचार,
चरण सीमा पर है। नीतीश जी के राज में, लालू जी के राज में लाठी से काम किया जाता था, लेकिन आज जो है वो प्रशासन तंत्र के द्वारा अधिकारियों का बोलबाला है। पहला बात। दूसरा बात है कि यहाँ आज भी सत्ता के पीछे वही लोग हैं जो उस जमाने में भी थे। आम आदमी को यहाँ जीने का अधिकार से वंचित किया जाता है। तो मानते हैं कि इन सब चीज़ों में बदलाव होना चाहिए? बदलाव हो रहा है थोड़ा बहुत। नीतीश जी के चलते जो बढ़िया जल रहा था, जहां अपराधी चरित्र का बोलबाला था, उसमें कमी हुआ है, इजाफा नहीं हुआ है, कमी हुआ है। और आगे आने वाला समय में मोदी जी की सरकार रही तो गारंटी रहेगी। एक सवाल और है कि कल प्रधानमंत्री कल से बिहार दौरे पर हैं, कल पटना में थे, आज भी 3 जगहों पर आएंगे। लग रहा है पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है वो पटना में रोड शो किया है। खुशी है कि प्रधानमंत्री बिहार में? खुशी है। आज से नहीं, हमने 35-40 साल से उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब जीने का अधिकार महसूस हुआ, जब सत्ता में मोदी जी आए, तो लगा कि अब बिहार बचने वाले के कगार पर जा रहा है, नहीं तो बिहार तो बर्बादी के कगार पर जाए। बिहार जो है वो बर्बादी के कगार पर जा रहा था, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लेकिन अब बदलाव है। एक कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर जो है ये जरूर नजर आता है। मतदान केंद्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इस बार भी पैरामिलिट्री फोर्स के जो डिप्लॉय है वो किया गया है। और देखिए मतदान कितने शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। सुबह से मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर मतदान हो रहा है। अगर इस बूथ पर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर तो करीब 3 बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं और करीब 2000 से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो यहाँ पर हैं। और सुबह ही गिरिराज सिंह ने इसी बूथ पर पहला कह सकते हैं वोट दिया। उसके बाद लगातार जो यहाँ पर मतदाता पहुँच रहे हैं, ग्रामीण मतदाता जो पहुँच रहे हैं वो वोट देने के लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन की एक अच्छी पहल की गई है कि जो मतदान करने पहुँच रहे हैं उन्हें इस बार पौधा दिया जा रहा है, पौधा भेंट किया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। चौथे चरण का चुनाव जो है, मतदान जो है वो हो रहा है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बुजुर्ग, महिला, जवान, युवा, जो तमाम लोग हैं वो सब यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मतदान की प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। बिहार में 5 जगहों पर मतदान हो रहे हैं। इससे पहले 3 चरणों का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 60% तक वोट रहा है। लेकिन इस बार गिरिराज सिंह ने भी कहा है और लोगों ने भी आग्रह किया है, हम भी यही आग्रह करते हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, मतदान जो है वो जरूर करें। लेकिन देखना है कि जब चौथे चरण का मतदान हो रहा है तो कितनी प्रतिशत जो है वो लोगों की भागीदारी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, बढ़ैया।